ने ईरान पर हमले की योजना वाली खबर को खारिज कर दिया। ईरान को लेकर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है। अगले 2 हफ्ते में ईरान पर फैसला लेने वाला है व्हाइट हाउस। और ईरान कभी भी एटम बम के इतने करीब नहीं रहा, ये व्हाइट हाउस ने बोला। नेतन्याहू बोले ईरान का हर परमाणु ठिकाना तबाह कर देंगे। तो इजराइल और ईरान के इस जंग के बीच में जिस तरीके से ट्रंप कूद पड़े और लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, अब ईरान को लेकर व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट भी सामने आया है। अगले 2 हफ्तों में ईरान पर फैसला लेने वाले हैं ट्रंप। ईरान कभी भी एटम बम के इतने करीब नहीं रहा। नेतन्याहू बोले ईरान का हर परमाणु ठिकाना तबाह कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। 2 हफ्ते में ईरान पर यह बेहद बड़ा फैसला ट्रंप लेने वाले हैं। ये व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट आया है। तो लगातार ये जंग जिस तरीके से एस्केलेट हो रही है, हमने देखा किस तरीके से ट्रंप लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब रूस भी इन्वॉल्व हो गया है। रूस ईरान का समर्थन कर रहा है। रूस ने चेतावनी भी यहाँ पर जारी कर दी है अमेरिका को, ट्रंप को, कि वो हस्तक्षेप ना करें, वो अपनी जितने भी मिलिट्री वेपनरी है उसको वापस बुला ले। अगर अमेरिका कोई भी एक्शन लेता है तो उसका रिटेलिएशन रूस भी ईरान के साथ मिलकर देने वाला है। यानी कि जंग अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब इन्वॉल्वमेंट भी इसमें कहीं ज्यादा बढ़ चली है। ईरान के समर्थन में अब रूस उतर आया है। वहीं ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं। कहते हैं कि नेतन्याहू कहते हैं ईरान का हर न्यूक्लियर प्लांट जिसको तबाह किया जाएगा। लेकिन ईरान को लेकर अब व्हाइट हाउस ने भी एक बयान दिया है कि अगले 2 हफ्ते में ईरान पर ट्रंप फैसला लेने वाले हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, 2 हफ्ते के भीतर ट्रंप कोई फैसला लेने वाले हैं ईरान को लेकर, ये व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट है। लेकिन ट्रंप का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, वो भी प्रोवोकेटिव, और अब तो पुतिन की भी एंट्री हो गई है। पुतिन अब चेता रहे हैं अमेरिका को कि वो पीछे हट जाए। क्या लगता है जंग में क्या होगा आगे? देखिए, जिस तरीके से अगर आप देखें तो लगातार ट्रंप की बयानबाजियां हो रही थी और अमेरिका ने कहा कि वो किसी भी तरीके से ईरान को परमाणु परीक्षण नहीं करने देंगे, और ईरान अगर परमाणु युक्त हो जाता है तो यकीनन वो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। उसके बाद इस चीज की आशंका थी और इजराइल ने भी जो स्टेटमेंट दिया कि आखिर अमेरिका जो है वो क्या करेगा, इजराइल के साथ आएगा इस युद्ध में या नहीं। तो इस चीज की आशंका बन गई थी कि शायद अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इस युद्ध में कूदेगा और उसके बाद ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर जो है वो दावा बोलेंगे। मगर इसी बीच जो है वो ईरान ने तो धमकी दी ही थी कि वो यूएस पर हमला करेगा। उसी बीच रूस की तरफ से भी जो है वो कहा गया है कि इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका को नहीं शामिल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि रूस भी सीधे तौर पर धमकी दे रहा है कि वो ईरान का समर्थन कर सकता है। और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका पैदा हो गई है कि अगर ये होता है, कुछ देश और इसमें शामिल होते हैं, तो यकीनन ये युद्ध जो है किसी और तरफ जो है वो रुख कर सकता है। बिल्कुल, ये समझ पाना भी बेहद मुश्किल कि और कितना ज्यादा ये जंग एस्केलेट होने वाली है। क्या लगता है पुतिन ने जिस तरीके से अमेरिका को चेताया है, पीछे हटने की चेतावनी दी है, क्या उस पर अमल अब ट्रंप करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस तरीके से कहा गया है, पुतिन जिस तरीके से बोल रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि पुतिन सीधे तौर पर जो है वो इजराइल के और ईरान की जंग के बीच में खुद नहीं आना चाहते, मगर वो ये भी नहीं चाहते कि अमेरिका जो है इसमें आए। और अमेरिका अगर आता है तो पुतिन ये जानते हैं कि अमेरिका की एंट्री जो है वो रशिया के पास हो जाती है, यानी कि ईरान और रशिया की दूरी बेहद ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में वो एक खतरा अपने आप में रशिया जो है वो अमेरिका को देख रहा होगा। तो ऐसे में इस चीज को देखा जाएगा कि आखिरकार अमेरिका अगर इसमें एंट्री करता है तो पुतिन क्या करेंगे, क्योंकि पुतिन के लिए दूसरी तरफ यूक्रेन से ऑलरेडी फ्रंट खुला हुआ है। और पुतिन इस चीज को लेकर पहले से जो है वो अमेरिका पर दावा बोलने की फिराक में थे कि वो नाटो देशों की मदद से यूक्रेन को जो इनडायरेक्ट हेल्प दे रहे थे, वो एक बड़ा कारण है। और ऐसे में यूएस की डायरेक्ट एंट्री अगर इजराइल के साथ मिलकर ईरान में होती है तो फिर पुतिन जो है वो अभी इजराइल के साथ, ईरान के साथ मिलकर जो है वो यूएस पर यानी अमेरिका पर जो है वो दावा बोल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अब पुतिन ने
लगातार ईरान को समर्थन देना शुरू कर दिया है, वहीं इजराइल और ट्रंप मिलकर अलग दांव पेच खेल रहे हैं। 2 हफ्ते के भीतर ईरान पर फैसला लेने वाले हैं ट्रंप, लेकिन ये क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। अजय, क्या लगता है क्या फैसला हो सकता है? क्या यहाँ पर एक्शन को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है? देखिए, अब अगर यूएस को अमेरिका को शामिल होना होगा इसराइल के बीच, तो वो 2 हफ्ते या 1 हफ्ते का समय की बात नहीं करेंगे। वो कभी भी जो है वो हमला कर सकते हैं। अभी तक यूएस अमेरिका जो है ये देख रहा है कि ईरान जो है किस तरह से इसराइल पर जो है वो नुकसान करने की कोशिश करता है। अमेरिका इस चीज को से वाकिफ है कि अगर वो युद्ध में उतरा तो यकीनन उसके लिए काफी चिंता हो सकती है, क्योंकि युद्ध में उतरने का मतलब है कि वो इस युद्ध में काफी पीछे जा सकता है, क्योंकि एक तरफ कनाडा है, उसके साथ भी बहुत ज्यादा बेहतर ताल्लुकात अमेरिका के नहीं हैं। तो ऐसे में चीन है, रूस है, ईरान अगर ये मिल जाएंगे एक साथ तो फिर अमेरिका के लिए भी चिंताएं होंगी। तो ऐसे में युद्ध आगे बड़ा युद्ध ये बन जाए, विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़े। इस चीज की कहीं ना कहीं अगर रोकना है तो ऐसा ट्रंप नहीं करेंगे, मगर इनडायरेक्ट हेल्प जो है वो इजराइल को लगातार ट्रंप की तरफ से दी जाएगी, ताकि वो ईरान के परमाणु परीक्षण की जो प्लान है उसको पूरी तरीके से फेल कर सके। बिल्कुल, यहाँ नेतन्याहू भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि परमाणु के जितने भी प्लांट्स हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। क्या लगता है कोई भी हस्तक्षेप काम आएगा या कोई भी चेतावनी यहाँ काम आने वाली है? देखिए, अब यहाँ बात यह है कि अब बातों की बात नहीं रही, ना तो ईरान बातों में आने वाला है, ना ही इजराइल रुकने वाला है। तो ऐसे में बातों से कुछ नहीं होगा। अगर कहीं ना कहीं ईरान में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई बड़ा नेता उनका जो है अगर उसको नुकसान होता है, तो यकीनन फिर कहीं बातचीत के टेबल पे आने की बात हो तो कहा नहीं जा सकता। अभी तक खमनेई जो चीफ हैं, वहाँ के मुखिया हैं, वो साफ कह चुके हैं कि वो इस बार जो है वो चुप नहीं बैठेंगे और इजराइल को जो है वो दावा बोलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यूएस को भी इस चीज को लेकर धमकी दी है।